अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम शनाब J91 न्यूज की जानिब से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखते हैं, फिर हम गेस करते हैं कि उन चीज़ों को मुख्तलिफ ज़ुबानों में क्या कहते हैं। जो लैंग्वेजेस हमने चूज़ की हैं वो पश्तो है, उर्दू है और इंग्लिश है। ये वो ज़ुबानें हैं जो मेजरली बोली जाती हैं। पश्तो जो है वो KPK की वजह से, क्योंकि ये लोकल ज़ुबान है, और इसके अलावा जो उर्दू हमारी जो कौमी ज़ुबान है, और इंग्लिश भी आजकल जो हमारी इंटरनेशनल जो एक लैंग्वेज है, इसीलिए हम इन तीनों लैंग्वेजेस का हमने इंतखाब किया। तो इसी हवाले से हमने मुख्तलिफ चीज़ों का जो है उसकी ट्रांसलेशन बताई है आपको मुख्तलिफ ज़ुबानों में। उसमें सब्जियों के नाम थे, फलों के नाम थे, जो घरों में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, स्पेसिफिकली जो किचन में यूज़ होती हैं, उसकी चीज़ों के नाम भी हमने आपके सामने रखे थे और आपने उसको मुख्तलिफ किस्म की ज़ुबानों में सुना था। आज हम जो सा टॉपिक लाए हैं, जो सी चीज़ों के नाम लाए हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग वो इसलिए क्योंकि वो हमारी घरेलू चीज़ें हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी जो डेली रूटीन है इसमें इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे किचन की हो या वैसी जो घर की चीज़ें होती है, उसको हम आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही साथ मेरे साथ जो मेरी दो को होस्ट हैं, एक जो है वो पश्तो में उसको बताएंगी और दूसरी जो है वो उर्दू में बताएंगी और मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है डस्टबिन। तो डस्टबिन आपको जैसे पता है उसको पश्तो में क्या कहते हैं? उसको पश्तो में कहते हैं हज़ल डबे। किसका क्या? हज़ल डबे। हज़ल डबे? हाँ, खज़ले या खज़रे? खज़ले। अच्छा, लाम आता है आखिर में। खज़ली डबे। इंटरेस्टिंग। ये आप लोगों ने अगर प्रोनाउंस कर लिया तो हम आपके अकाउंट में पैसे दे देंगे। इतना भी नहीं। जस्ट फॉर फन होता है इसलिए। हाँ, और आप फिर मैं बताती हूँ कि किस तरह। आप उर्दू में बताएं इसको क्या कहते हैं? कचरादान, कूड़ादान, वो तो नॉर्मल है, उर्दू में तो आसान है। जो यहाँ पे मुश्किल जुबान है वो वही पश्तो है। वो अब मैं स्टेप बाय कर रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ। जो आपने बताया ना कूड़ादान, कचरादान, कचरे को पश्तो में हज़ल बोलते हैं। अच्छा, जो कूड़ा होता है ना, कूड़ादान या कचरादान, जो दान है जिसमें डालते हैं। जी। वो तो दान होती है। और खज़ली क्या था? डबी। ना क्या था? बस क्या था? हज़ल डबी। अच्छा, बस ठीक है। तो मैं नेक्स्ट। अच्छा, ये इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो गया, प्रोनाउंस करने में लग गए थे। अच्छा, दूसरा वर्ड है हमारे पास डोर। अब इसको उर्दू में क्या कहते हैं? दरवाजा। हाँ, पश्तो में क्या कहते हैं? पश्तो में वर। हाँ, ये मैंने सुना है मुमना। ये वैसे सुना वो सब वर्ड है। ये बड़ा मतलब ये बेसिक चीज है ना। ये हाँ, वर कुलाओ का, वर बंद का। ये तीसरा जो वर्ड है ना वो जो खवातीन है वो ज्यादा इस्तेमाल करती है, कॉम। खंगी। मंगल। क्या चीज? मंगल्स। तो अच्छा, मैंने एक और चीज, हाँ मैं भी यही कहने वाली थी। गुमन्स क्या होता है? गुमन्स भी होता है, मंगल्स। मंगल्स और मंगल्स। अच्छा। मंगल जो है ना वो गांव साइड पे ज्यादा यूज होते हैं। अच्छा। गुमन्स जो अच्छा। तो इस वजह से जब हम शहर में जो पश्तो इस्तेमाल होती है ना वो काफी डिफरेंट है गांव के पश्तो से। अच्छा, अब जो तीसरा वर्ड है हमारे पास वो है चेयर। ये बहुत इजी सा वर्ड है। कुर्सी। हाँ, पश्तो में क्या कहते हैं इसको? कुर्से। अच्छा, सिमिलर है जरा वो, लेकिन थोड़ा सा वो है, वो लास्ट में ये का थोड़ा डिफरेंट है। वो एक्सेंट भी हम बोल सकते हैं। एक्सेंट जो होता है ना वो चेंज है। हाँ बिल्कुल। हाँ, और इस तरह काफी वर्ड सेम और सिमिलर होते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन बात जो है ना वो कभी फनी होते हैं बहुत ज्यादा। जैसे अभी वो पहला था। अच्छा, अब हमारे पास अगला वर्ड है क्रेडल। क्या कहते हैं उर्दू में? झूला। हाँ, वो जो बच्चों का जो झूला होता है। अच्छा, उसको पश्तो में क्या बोलते हैं? जांगो। अब ये मुश्किल वर्ड है। जांगो। झुलाओ ना, जांगो। मैंने सुना हुआ है। हाँ, ये बेबी। अच्छा, इंग्लिश में बेबी कॉट वगैरह भी इसके लिए इस्तेमाल होता है ना, बेबी कॉट। इसमें डिफरेंस है? ये बेबी कॉट और जांगो वगैरह में किस सिमिलर। और वो दूसरा एक झूला जो होता है उसको क्या कहते हैं? वो जो नॉर्मल होता है वो भी इसको भी जांगो कहते हैं। अच्छा। टाल। ऐसा ये सब पार्क्स वगैरह में भी होता है। अच्छा, अगला वर्ड है हमारे पास रोप को क्या बोलते हैं पश्तो में? रोप को पड़े। अच्छा, पर ये मैंने अक्सर वो जो बड़ी में गाना का इस्तेमाल होता है ना, पड़े रोड़ा, कसाईयों से ये वर्ड सुना है। अच्छा, और उर्दू में? रस्सी। उर्दू में बहुत इजी होता है वो। असल में हमारी कौमी जुबान है ना, तो बचपन से हम वो ही बोलते हैं, बट पश्तो में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब पश्तो में दो तबक है, पड़े, रसे। अच्छा, रसे मतलब आप जो पठान है ना वो वर्ड्स को लंबा रसे, कुर्से। ठीक। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है टैप। ये इजी वर्ड होगा। नल।
बेसिकली नल कहते हैं, नल। हाँ सही है। अब टूटे या बुझा? टूटा है, टूटे, टूटे टूटे। और दूसरा वर्ड क्या है? बुझा। बुझा, बुझा, बुझा। दोनों वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग हैरान होंगे लेकिन मैंने ये दादी से सुना है, दादी दादा से सुना है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं ना, तो मैंने उन लोगों से सुना है कि ये क्या चीज है, क्योंकि अच्छा। जब हम बड़े हो रहे थे ना, मैंने कहा ये वर्ड ऐसा है, तो ये वर्ड ऐसा क्यों है? और आपको पता है आपकी जो दादा दादियों की पश्तो भी डिफरेंट होगी, आप बहुत और आप ज्यादा। फिर वक्त के साथ साथ अच्छा, हमारी उर्दू भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आजकल की जो उर्दू चल रही है ना, उसपे हमारा जो जुबान है वो बहुत ज्यादा हेवी है, तो हम बस हाँ, नॉर्मल लिटरली जो सही सलीस उर्दू जो होती है वो भी हम बोलते बहुत नहीं मुश्किल है, है। वो हम बोलते नहीं है, हम बहुत सिंपल किस्म की उर्दू बोल रहे हैं ना। तो जो हमारी असल जुबानें हैं ना, उनकी जो मजा है और उनकी वो सब कुछ हमने खत्म कर लिया ना। वो पुराने जमाने में बहुत ज्यादा असल में होता इशू था। यहाँ पे ये आता है ना कि बचपन से जब हम पैदा भी होते हैं ना, तो हम पे एक बोझ होता है। अगर आप पठान हैं ना, तो आपको इंग्लिश भी सीखनी है, आपको उर्दू भी। अगर आप उर्दू स्पीकर है, फिर आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो पश्तो उससे भी हमारे आनी बच्चे चाहिए। उसी माहौल में बड़े हो जाते हैं ना, वो फिर एक भी जुबान से नहीं बोल सकते, बिल्कुल बात चाहे वो कोई भी जुबान हो। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मैट। मैट को क्या बोलते हैं? चटाई, चटाई भी बोलते चटाई, हैं। हाँ, अच्छा। चटाई बोलते हैं। चटाई और दरे, दरे, दरे। अच्छा दरे, दरी, दरी, दरी वो तो नहीं, हम दरी तो कमरे में डालने कमरे वाली में। को हाँ, बोलते हैं। चटाई वो दूसरी नहीं होती, वो एक होती है ना यार, वो जो अक्सर वही वो जो- गोश्त वगैरह के लिए हम अक्सर हाँ। ईद पे वो करते हैं उसको। वही। हाँ, वही बात है। वही। अच्छा, उससे वही वही बोलते हैं। दो किस्म की है, एक तो जब वो कुर्बानी में गोश्त होगा, हाँ, वो दरी। अच्छा। दूसरी जो है जिस पर बंदा या ये लोग लेटते हैं, हाँ, वो जो कमरों में बेसिकली डाली जाती उसको है। कुजी बोलते हैं, कुजी। हाँ, यहाँ पे एक सवाल है, ये जो मैट आपने बोला, मतलब मैंने जो बोला मैट ना, तो वो तो एक आपने बोला चटाई ना, तो जो कमरे के जो डोर पे हम डालते होते हैं ना, मैट, वो- हाँ, उसको भी कहते हैं। ज्यादातर वो ही मैट हाँ, बोलते हैं हाँ। उसको ना। मतलब वही ना, उर्दू में मैट के बहुत ज्यादा वो होते हैं हाँ, ना। ये भी है, ये भी है। एक वर्ड के जो है ना बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्रिडल। ये अब किचन की चीज है जो हम इस्तेमाल करते हैं। क्या तवा, बोलते हैं? तवा। तो पहले उर्दू में मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको समझ आ जाए तवा, क्योंकि फिर हम पश्तो के लिए तैयार हो जाए। जी, अब तबाखे, तबाखे, तबाखे। तबाखे, हाँ, तबाखे, ये अच्छा नाम है ना, तबाखे। तबाखे। लेकिन मैं नहीं बोल पाऊंगी, बता रही हूँ आपसे। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, आखिरी वर्ड है बल्कि हमारे पास, सैक। सैक को क्या बोलते हैं? बोरी, बोरी कहते हैं। आटे की बोरी, वैसे जो बोरियां, हाँ, हर किस्म की बोरियां हो सकती बोझे, हैं। बोझे, हाँ, बोझे, बोझे। क्योंकि ये बोझ से निकला है ना। अच्छा। का बारी होना, अच्छा, अगर बोझे। एग्जैक्टली। ये इंफॉर्मेशन है, पता कि वर्ड का क्या कोई ऐसी Meaning चीज होती है ना, कुछ वर्ड्स होते हैं इलॉजिकल होते हैं, मतलब को समझ नहीं आती क्या है, लेकिन ये लॉजिक आपने बताया कि मतलब बोझ वाली चीज बोझ उठाते वाली, हैं। हाँ, उठाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको घरेलू जो चीजें होती हैं, जो लोकल आम बेसिक चीजें होती हैं, उसके नेम्स हमने आपको मुख्तलिफ ज़ुबानों में बताए, उर्दू में बताए, पश्तो में बताए और इंग्लिश में भी बताए। अच्छा, आप अगर इन वर्ड्स को अपने जो घर में लोकल जुबान है उसमें अगर अलग तरीके से बोलते हैं या कोई और वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जरूर हमें जो है कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।